बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जुना पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से मुल्तान स्टेडियम में होने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस मैच का आगाज होगा। आज ट्रॉफी की रुनमाई हुई है। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि ठीक है कि हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो गए हैं, लेकिन इस सीजन को एंड करना अच्छे नोट पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे चूंकि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जो है वो थोड़ा सा वक्फे से है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं वो एक बेहतर अंदाज में हो सके। उसके बाद ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान टीम जाएगी और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो सीखने के बहुत से मौके मिलेंगे हमें इस सीरीज से भी। और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि नए लड़कों को भी ट्राई किया जाए। अब देखना ये कि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक ही होगा, जिस तरह की हमने तैयारियां देखी विकेट की। और जो मुतवक्के एक प्लेइंग 11 है उसमें 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाने का फैसला किया है। यकीनी तौर पर नुमान अली होंगे, साजिद होंगे, उनके साथ देखना है कि तीसरा वो किसको लेते हैं। लेकिन ये 2 जो हैं वो कंफर्म ही होंगे। और साथ साथ फास्ट बॉलर देखते हैं कि 3 के साथ 2 के जाएंगे या 1 के जाएंगे, जो भी सूरत हाल होती है। इसके बाद हमने बात करनी है पीएसएल की ड्राफ्टिंग और स्टेडियम के हवाले से, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। और यस, रोहित शर्मा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे फोटो सेशन के लिए या नहीं, क्योंकि किसी भी आईसीसी इवेंट में उस इवेंट के स्टार्ट से पहले, शुरू होने से पहले तमाम कप्तान एक जगह इकट्ठे होते हैं। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप होता है, गपशप होती है। याद होगा सरफराज भी गए थे, बाबर आजम भी गए थे। वर्ल्ड कप आईसीसी के जितने भी इवेंट हैं उसमें ये मस्ट होता है। अब 2 राय पाई जा रही है। इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, और इंडियन मीडिया, 1-2 जर्नलिस्ट को मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जाएंगे फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों की देर है, हाई सिक्योरिटी में जाएंगे, कुछ अपनी सिक्योरिटी की, कुछ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। और आईसीसी का तो सारा इन पर एतमाद है ही, तो जाएंगे और फोटो सेशन करवाएंगे, इंटरव्यूज वगैरह होंगे और वो वापस आ जाएंगे विद इन फ्यू आवर्स। तो ये एक अच्छी चीज है, आज मोस्ट वेलकम। और आके देख भी जाएं और जाके बीसीसीआई को बताएं भी कि जनाब किस कदर वेलकमिंग कंट्री है पाकिस्तान, और इस पर वो गौर फिक्र करें ताकि आगे आने वाले इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी हो, इंडिया में भी हो। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। और आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि एहसान उल्लाह, जो कि पिछले 2-3 दिन से अली तरीन साहब के इंटरव्यू के बाद जो है वो बहुत ज्यादा इन हुए हैं, तमाम उन पर बात कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर 150 की स्पीड पे बॉल किया करते थे, आखिर क्या मामला पेश आया, पीसीबी की नेग्लिजेंस है या फिर अली तरीन साहब जो कि उन पर कमेंट कर रहे हैं उनका उस पर क्या मौक़िफ़ है, वो भी हम उनसे जानेंगे। अहमद सईद साहब, कल से आगाज हो रहा है जनाब, ट्रॉफी की रुनमाई भी हमने देखी है, हो गई है। और मैं आपसे पहले ऑफ कैम कह रहा था कि ट्रॉफी पे हम बात डेफिनेटली ये सीरीज जीतने के बाद करेंगे और ट्रॉफी दिखाएंगे शान मसूद के हाथ में और पूरी टीम के हाथ में। बहरहाल आगे ट्रॉफी रुनमाई हो गई, क्या प्लान लग रहा है आपको? 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं जी। इसमें जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं पिच की और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस किस्म की जो ज़राए के मुताबिक अब तक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस बार 2 की बजाय 3 स्पिनर्स के ऊपर जो है वो जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया जाएगा पहले से। इसमें यकीनन कोई बुराई नहीं है, जब आप अपने होम में खेल रहे हो तो अपनी होम कंडीशंस को भी इस्तेमाल करना चाहिए, होम एडवांटेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए पिच प्रिपेयर करनी चाहिए। लेकिन एक बात बहरहाल जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड के निस्बत स्पिनर को अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। और इन पिचेस के ऊपर जहाँ पर इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे वो मुश्किलात में नजर आ रहे थे, उसमें यकीनन साजिद अली और नुमान चूँकि ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जबकि अबरार जो है वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, तो यकीनन यहाँ पर अबरार को ऐड करना एक सरप्राइज पैकेज होगा वेस्ट इंडियन बैटर्स के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि इन 3 बॉलर के साथ एक फास्ट बॉलर खुरम शहजाद या मोहम्मद अली में से किसी एक खिलाया जाएगा। मीर हमजा के बारे में आज एक बुरी खबर सुनने मिली कि वो शायद आज प्रेसिडेंट कप में फील्डिंग करते हुए उनको जो है वो चोट लगी है, तो मीर हमजा के बारे में इंजरी की खबरें भी हैं। लेकिन मोहम्मद अली और खुरम शहजाद में से एक फास्ट बॉलर जो है वो इन 3 स्पिनर्स को कंपनी करेगा। सलमान अली आगा एक पार्ट टाइमर के तौर पर टीम के साथ हैं, वो देखा जाएगा कि कंडीशंस की अगर ज़्यादा हेल्प करती रहीं तो शायद हो सकता है कि सलमान अली आगा को भी वो इस्तेमाल कर लें। हमने देखा कि अभी पाकिस्तान ने आमिर जमाल को 2 टेस्ट मैचेस खिलाए थे, जब नुमान और साहिद को खिलाया था उसमें बहुत ज़्यादा ओवर आमिर जमाल ने नहीं करवाए थे। तो यही लग रहा है कि स्पिन फ्रेंडली पिच बनेगी, पिच को सुखाया जाएगा, पंखे लगाए हुए हैं, पिछला 1 हफ्ता हो गया, और एक स्पिनिंग ट्रैक जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, काशिफ अली को ये स्क्वाड में शामिल किया गया, अगर इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड पर थोड़ी सी बात कीजिए, कब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और कितनी देर बाद ये सेलेक्टर्स की नज़रों में आए और एतमाद बहाल करवाया?
जी, काशिफ़ अली, इसमें सबसे पहली बात तो ये है हमज़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट चूँकि फ़ास्ट बॉलिंग के हवाले से एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें यकीनन गैप्स मौजूद हैं। हमारे जो पहले से जो स्टार फास्ट बॉलर हैं सारे, उनमें से आधा लॉट जो है वो इंजर्ड हो गया है, बाकी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने काबिल नहीं रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हमें स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनानी पड़ती हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। तो काशिफ़ अली गो के ये 84 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल कर चुके हैं, 26-27 उन्होंने मैच खेल लिए हैं फर्स्ट क्लास का रावलपिंडी की जानिब से एक अच्छा सीजन उन्होंने खेला है। लेकिन इनका भी यकीनन अगर आप इनकी पेस देखें तो यानी बहुत ज़्यादा इनकी पेस नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मीडियम पेस से थोड़ी सी ज़्यादा पेस से बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनकी लाइन लेंथ जो है वो इनकी सलाहियत है। लेकिन अगेन मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि इस चीज़ में काशिफ़ अली का डेब्यू करवाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की पिचें बन रही हैं और जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसमें तो एक फास्ट बॉलर की जगह बनेगी और मेरा ख्याल है खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से ही कोई होंगे। तो काशिफ़ अली टीम में आ तो गए हैं, ये एक डोर ओपन हो सकता है उनके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। हम उनके नए ख्वाहिशात का भी इज़हार करते हैं। यकीनन वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, चूंकि स्पिनिंग ट्रैक बन रहा है, आपने इंग्लैंड की बात की है कि इंग्लैंड, अब देखना ये कि उस तरह से वो सारी सिनेरियो बन पाता है या नहीं, स्पिन ट्रैक बन पाता है या नहीं, स्पिनर उस तरह से काम। वेस्ट इंडीज़ का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट, किस तरह से वो खेलते रहे? और वैसे हमें डिटेल्स तो मुझे तो नहीं आइडिया, अगर आपको आइडिया तो बताएं उनकी तरफ से कितने स्पिनर आए हैं और वो किस कैलिबर के स्पिनर्स हैं। देखें, अगर वेस्ट इंडियन जो प्रीवियस मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो आपको याद होगा कि दुबई में हम इनसे खेले थे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जो आखिरी 10 सालों में हम खेले हैं, तो वहाँ पर भी यासिर शाह ने इनके लिए मुश्किलात क्रिएट की थी। एक टूर में हम वेस्ट इंडीज़ गए थे जहाँ पर क्लोज मैचेस हुए थे, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने यकीन अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट हो या ये जो गल्फ की कंडीशंस हो, यूएई की दुबई कंडीशंस हो, तो उसमें पाकिस्तान आमतौर पर स्पिनर्स के ऊपर रिलाय करता था। और वेस्ट इंडियन जो बैट्समैन है उनके पास एक कैपेसिटी ये है कि उनके चूंकि अपने एंड पर बहुत अच्छे स्पिनर पाए जाते हैं। गुडाकेश मोती जो है वो T20 का बहुत जाना माना नाम है। इससे पहले देवेंद्र बिशु एक लेग स्पिनर, आपको याद होगा, पाकिस्तान भी वो खेलने आए हुए हैं। तो इस तरह के जो स्पिनर हैं ये खुद चूंकि उनके साथ मौजूद होते हैं, तो प्रैक्टिस में भी ये सहूलत उनको रहती है कि उनको खेल खेल के यूज टू हो चुके होते हैं। और हमने जो प्रैक्टिस सेशन देखा है वेस्ट इंडीज़ का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें भी वो खास तौर पर इस बात के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, इसके ऊपर कोशिश करते हुए नजर आए कि स्पिनर्स को किस तरह से टैकल किया जाए। तो वेस्ट इंडीज़ निस्बतन बेहतर खेलती है, लेकिन कंडीशन जिस तरह की भी हो, जो टीम मैच डे के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगी वही अल्टीमेटली उस मैच को जीतने में कामयाब होगी। कंडीशंस हेल्प जरूर करती हैं, लेकिन वही अल्टीमेटली रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया करती हैं अगर आपका स्किल सेट पूरा ना हो तो। ठीक है जी, एक अजान ब्रेक लेते हैं, वापस आते तो इमामुल हक की शमूलियत वापस दोबारा वो स्क्वाड में आए हैं, प्लेइंग 11 का डेफिनेटली हिस्सा होंगे। अब किस तरह से वो इतनी देर टीम से बाहर रहने के बाद कम बैक करते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो सीरीज होने जा रही है, टेस्ट मैच की सीरीज, उसमें 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ तो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, जो कि कंडीशंस हमें लग रही हैं और जिस तरह से वही पंखे लगा दिए गए हैं, विकेट को सुखाया जा रहा है, वही आकिब जावेद साहब का फॉर्मूला कि शायद दोबारा से इसमें भी काम आ जाए, क्योंकि पिंडी स्टेडियम था, वहां पर हमने देखा कि जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी स्पिनर की जानिब से, वो बहुत आउट क्लास रहा। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि 3 स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, उसमें नुमान, साजिद और अबरार तीनों खेलेंगे। फास्ट बॉलर साथ अगर एक खिलाना पड़ता है तो आप किसको चूज करेंगे? आपके नजदीक खुर्रम शहजाद इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर रहेंगे या फिर मोहम्मद अली? देखिए, डिपेंड करता है इन दोनों में से, मतलब पेस वाइज तो ये तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं, बट आइड से कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई 140 प्लस वाली ऑप्शन होती तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाते हैं। अब ये दोनों तकरीबन कह लें कि एक ही पेस के बॉलर हैं, लेकिन जो है करंटली अगर आप देखें नया बॉल रेगुलरली वो कर रहा है खुर्रम शहजाद, तो दे माइट गो विद हिम, दे माइट गो विद अली, बट आई थिंक के इनमें से किसी को भी ले लें, कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ज्यादा बॉलिंग करनी। बट साहब, इमामुल हक की काफ़ी देर बाद टीम में वापसी हो रही है। हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद से ना उनको ज़रा साइडलाइन करवा दिया गया था, जो भी मसले मसाइल थे, इंटेंट का मसला था, स्ट्राइक रेट का मसला था। अब आपने उनका पूरा डोमेस्टिक सीजन देखा है, आप समझते हैं कि अब वापस वही फॉर्म जो कि 50 प्लस की व्हाइट बॉल में एवरेज थी, रेड बॉल में अच्छी खासी एवरेज थी, उसको सस्टेन किया है या मजीद बेहतर किया है या फिर नीचे गए हैं? देखिए, उन्होंने रन्स तो किए हैं, फर्स्ट क्लास में भी रन्स किए हैं, उन्होंने चैंपियंस कप T20 में भी रन्स किए हैं, तो रन्स किए हैं तभी सिलेक्टर्स जो हैं वो दोबारा उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो आई गेस कि ये पार्ट है हर प्लेयर की लाइफ का, कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है और टीम से ड्रॉप होता है
तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो जगह है जहाँ पर वो जाता है और वापस अपनी परफॉर्मेंसेस जो है उनको बेहतर करता है और अपने उन चीज़ों पे काम करता है जहाँ पर जिसकी वजह से वो उसको बाहर होना पड़ता है। तो ज़ाहिर है उन्होंने कोई बेहतरी देखी होगी। आई थिंक चैंपियंस कप में उसने अच्छी बारियाँ ली हैं और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही इज़ नॉट अ बैड सिलेक्शन। आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर। अहमद सईद साहब, जब बाहर हुए थे टीम से तब की क्या कंडीशन है, स्टैट्स तब क्या कहते हैं, और अब जब वापस आने लगे हैं टीम में तो अब की क्या सूरत है स्टैट्स के अगर वाले ये जब ये टीम से बाहर निकले थे उस वक्त भी हमने इनके स्टैट्स शेयर किए थे कि इमामुल हक जो है उनके अभी भी इस अगर जिसको आप पुअर रन ऑफ फॉर्म कह रहे हैं उस पुअर रन ऑफ फॉर्म में भी उनकी 3-4 50 हैं आखिरी 2-10 इनिंग्स में, और उनमें से 6 इनिंग्स जो हैं वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेली थी। लेकिन असल में जिस रीज़न के ऊपर उनको बाहर निकाला गया था वो तो था उनका स्ट्राइक रेट। न जाने कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो स्ट्राइक रेट की याद सताने लगी थी, तो अब उन्होंने 72 के स्ट्राइक रेट से रन भी कर लिए हैं ग़ाज़ी ट्रॉफी में। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि जहाँ इमामुल हक की बात हो रही है वहाँ पर साइम अयूब के हवाले से भी थोड़ी बहुत तशवीश अब चूँकि पैदा होना शुरू हो गई है कि साइम अयूब जो है उनका जो फ्रैक्चर बताया जा रहा है वो इम्पैक्ट इंजरीज में शुमार होता है। वो एक स्टैटिक फ्रैक्चर है जिसको ठीक होने में कम से कम 90 डेज़ लगते हैं। तो यकीनन इमामुल हक अगर इस टीम में आते हैं तो अब ज़ाहिर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड तैयार करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर खुदा ना खासा साइम अयूब हमें अवेलेबल नहीं होते जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात अब नज़र आ रहे हैं, तो फिर इमामुल हक को ही जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है इमाम के लिए अगर यहाँ पर एक लंबी इनिंग वो खेल जाते हैं तो। डेफिनेटली इस पर तो फर्दर यकीनी तौर पर सिलेक्टर्स भी नज़र रखे, मैनेजमेंट भी नज़र रखी हुई। अच्छा बट साहब, शान मसूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर इस बात का शुक्र किया कि अब 10 माह के बाद आइंदा टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इतनी लंबी ब्रेक के बाद प्लेयर्स को फॉर्मेट से फेमिलियर होने में वक्त लगता है। अच्छा ये सारे ये क्या वो कप्तान हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिलाई जाती है? जब ये सारा कुछ डिसाइड हो रहा था, एक रोड मैप दिया जा रहा था, एक बाइख्तियार कप्तान है, आप कह सकते थे कि जनाब मेरा तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी रखा हुआ है, आगे 10 महीने मेरे पास टेस्ट भी कोई नहीं है, तो मैं फिर क्या करूं, मेरे लिए भी कुछ बता दें। तो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देना, वहां पर हाँ में हाँ मिलाना, ये कोई फेयर तो नहीं है। देखिए बात तो उनकी ठीक है लेकिन जगह ठीक नहीं है। मतलब प्रेस से शिकायत करे, प्रेस क्या कर लेगी? बात तो उनको करनी है क्रिकेट बोर्ड से या अपने इंटरनेशनल जो करते हैं अरेंजमेंट, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज करते हैं आपकी सीरीज में, जो आईसीसी में जाके फ्यूचर टूर प्लान्स में डिस्कशंस का हिस्सा होता होगा, जो भी पीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव है, बात तो अंदर की करने वाली है। सहाफियों से करके इस बात का क्या फायदा है? और अगर वहां पे करेंगे ना बात, तो फिर 10 में से 8 मैच हारे हैं, तो वहां पे वो असल बात में नहीं जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की है, साफी ने उनसे ये सवाल पूछा था कि अब आप तकरीबन यही बात जो आपने अभी की है, और दबे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे थे कि आपने तो अगर 10 महीने कुछ भी नहीं करना, तो वाइट बॉल क्रिकेट में आने का आपका क्या प्लान है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में भी जगह बने, लेकिन जाहिर है कि एक लंबा अरसा है 10 महीने का, तो इसमें सिर्फ शान मसूद ही नहीं बल्कि वो सारे प्लेयर जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ, तो वो आई डोंट नो उनको किस तरह से जो है वो जस्टिफाई किया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। चलें, इन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, पीक पे है, तो वहां पर शायद उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें ताकि वो 10 महीने बोर ना हो। बहरहाल ये जो मुल्तान की विकेट बनने जा रही है, अगेन वही हमने सोच लिया है कि अब स्पिन फ्रेंडली विकेट ही बनानी है, तो अब्दुल रहमान साहब को व्हाट्सएप कोच लगा दिया गया जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और पाकिस्तान को सर्व किया उन्होंने। क्या समझते हैं इस जगह को जस्टिफाई कर पाएंगे, इस पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे विद दीज 3 स्पिनर्स? देखिए अब्दुल रहमान बड़े अच्छे स्पिनर थे और काफ़ी देर से कोचिंग में काम कर रहे हैं। पहले वो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के साथ थे भी हाल ही में, और अब वो इस तरफ आए हैं, तो मेरा ख्याल है 20 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं और वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में बड़ा उनका नाम रहा है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। सो आई एम श्योर कि ही विल बी एबल टू गाइड द स्पिनर्स इन अ गुड वे, और मेरा ख्याल है कि उनके आने से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ मुझे एक शिकवा पीसीबी से भी करना है। अब्दुल रहमान का अगर हम नंबर देखें तो उन्हें 22 टेस्ट मैचों में 99 आउट किए हुए हैं, तो एक विकेट अगर उनको और लेने का मौका दे तो उनकी भी सेंचुरी हो जाती है। अब्दुल रहमान ने बहरहाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 650 से ज़ायद आउट कर रखे हैं, तो बहुत तजर्बा है उनके पास में। और सलमान भाई की तो एक मेमोरी भी उनके साथ है जहां पर करीब मैच ले जाकर 2010 का गालिबन ये वर्ल्ड कप था जी, 2010 का और करीब ले जाकर उन्होंने सलमान भाई का साथ छोड़ दिया। और वहां पर सलमान भाई वैसे उस टाइम क्या एक्सप्रेशन थे? आपने कोई अब्दुल रहमान साहब से कोई बात की थी डग आउट तक जाते जाते, या फिर दोनों के रास्ते अलग अलग थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शॉट अच्छा खेला था, अनफॉर्चुनेटली वो जो है बॉल बाउंड्री पे एक ही फील्डर था और गेंद भी वो टांगों पे ही था। मतलब शॉट ठीक था, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा 1 मीटर भी दाएं बाएं होता तो वो छक्का या चौका हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका। एक बॉल पे एक ही रन चाहिए था। चले बहरहाल, लेकिन हमने तो उनसे स्पिन बॉलिंग के लिए काम लेना है ना अब तो। मेरा ख्याल है कि उस फील्ड के हुमायर हैं।
चलें, ये जो बाउंड्री पार करनी थी ना वो तो नहीं कर पाए, लेकिन ये जो स्ट्राइक फोर्स तरतीब दे दी गई है ना, अब अलमिया ये है कि एक तरफ आप प्रेसिडेंट कप चल रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल आपने स्ट्राइक फोर्स तश्कील दे दी और ये 3 महीने का कैंप है, अब्दुल रज़ाक साहब इसको लीड कर रहे हैं। तो दूसरे एंड पर जहां पर ये प्लेयर्स को उसमें होना चाहिए, प्रेसिडेंट कप जो इन्हीं के लिए बनाया गया है, इन्हीं से प्लेयर्स आगे निकलने हैं, तो वहां पर स्ट्राइक फोर्स साथ साथ चलाना, प्रेसिडेंट कप साथ साथ चलाना, इवन वो जिनको टीम में होना चाहिए था वो लेवल 2 कोचिंग कर रहे हैं, तो ये कोई मैकेनिज्म समझ आ रहा है आपको? भट्ट साहब देखिए, ये जो टाइमिंग है डेफिनेटली वो इससे बेहतर हो सकती थी। मैं ये कहूँगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसमें जिस चीज़ की तारीफ की जा रही है उसकी बिलाशुबा कमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और कॉज भी ठीक है, बट द पॉइंट इज कि इस टाइम पे जबकि आपकी क्रिकेट हो रही है डोमेस्टिक, उसमें जो प्लेयर्स के निकलने से उनकी टीमों को डेफिनेटली इफेक्ट आया है, बट एट द मोमेंट ये हो रहा है। क्या कह सकते हैं, विश देम बेस्ट ऑफ लक, व्हाट एल्स। अहमद साहब, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि डोमेस्टिक में उनकी जरूरत थी लेकिन उनको स्ट्राइक फोर्स की तरफ तोड़ दिया गया? देखें, इसके जो स्ट्राइक फोर्स का कैंप है इसका ऐलान तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले किया गया और इसमें एक आ गया था कि 6-6 महीने के 2 फेजेस रखे जाएंगे। उसमें हम जो है पूरे मुल्क से 150 क्रिकेटर जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, उनको जो है वो स्ट्राइक मतलब लंबे छक्के लगाने की जो है वो उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन यकीनन आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि एक तरफ प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उससे पहले कायज़म ट्रॉफी हो रही थी, उससे पहले जो है वो चैंपियंस कप हो रहा था, और ये चले ये एक अच्छी बात है कि डोमेस्टिक का जो है वो सीज़न होना शुरू हो गया। लेकिन ये एक ऐसा सीज़न है कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इस सीज़न में जो है वो कोई ब्रेक ही नहीं है। और सीज़न तो तब होना जब उसमें कोई ऑफ सीज़न का एलिमेंट शामिल हो ताकि प्लेयर्स को ब्रेक भी उसमें मिले। तो एक ऐसा सीज़न जिसमें मैचेस ही मैचेस हैं और उसमें कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा है, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, वो इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ तो बहरहाल ये है कि चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें यकीनन बहुत सारी बेहतरी की अभी ज़रूरत है। कुछ तो हुआ ना, अब दुआ तो ये कहते थे कुछ करें तो सही ना। इन औतों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ बैठकर तनकीरें कुछ कर नहीं रहे। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो एहसानुल्लाह जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनके मसाइल जानेंगे। प्लस ये जो 25 जनवरी की डेट दे दी गई है पीसीबी की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, इसके बारे में अपने ही मुल्क के अंदर से अपने ही जर्नलिस्ट, अपने ही लोग आवाजें उठाने लगे कि जनाब इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं लेकिन तैयारी आपकी कख नहीं है। क्या इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाजें उठाना और इतने सीनियर लोगों की जानिब से ऐसी आवाजें उठाना, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है इस सारी चीजों को? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो जनाब हमें फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1 वनडे और 3 टी20 मैचेस खेले हुए और अपनी धाक बिठाई पीएसएल का प्रोडक्ट। और वहां पर जिस तरह से 150 प्लस की उन्होंने बॉलिंग करके एक दफा पूरी दुनिया में पता चल गया था कि लैंड ऑफ पेसर्स किसी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है, तो एहसानुल्लाह का नाम सामने आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एहसानुल्लाह जो है वो इंजरी का शिकार हो गए और एहसानुल्लाह को जो उनकी इंजरी थी, उनका ये क्लेम है कि जनाब पीसीबी की जानिब से इसको सही तरह से डायग्नोज नहीं करवाया गया। ये जो एक्सपर्ट्स वहां पर बैठे हुए उन्होंने सही तरह से डायग्नोज नहीं किया, मसला कोई और था और प्रोसीजर किसी और चीज़ का चलता रहा। उसके बाद अली तरीन साहब ने कहा कि ये मुल्क का एसेट है, क्योंकि ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते रहे, वहां पर अच्छा परफॉर्म किया और उनका कि मुल्क का एसेट है, इन पर हम आप पूरे तरीके से जनाब इन पर काम कर रहे हैं। इनको बाहर भेजा गया, उन पर वर्किंग हुई और अब माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन इस दफ़ा पीएसएल में उन्हें किसी भी फ्रेंचाइज ने जनाब पिक नहीं किया, जिस पर बड़े ज़्यादा वो डिसार्ट हुए और उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल का बायकॉट करता हूं और मैं ये क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये वाली मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा और वहां पर बताऊंगा कि मैं एहसानुल्लाह अभी भी 150 प्लस पे बॉलिंग कर सकता हूं। अली तरीन साहब का मौक़िफ़ ये था कि जनाब अगर वो इंजर्ड है, इंजरी के बाद जो भी प्लेयर आएगा वो पहले डोमेस्टिक में अपने आप को साबित करे कि मैं बिल्कुल फिट हूं और उसके बाद जो है वो आप आए। मोस्ट वेलकम, आप मुल्क का एसेट है, आप हमारी टीम से की तरफ से खेले, हमने आप पर इन्वेस्ट किया हुआ है, टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप हमारा जो है ना एक प्रोडक्ट हैं और इस पर हम काम करेंगे। एहसानुल्लाह साथ है हमारे? अच्छा चलें, एहसान से दोबारा से जरा वीडियो लिंक के जरिए कोई कनेक्टिविटी इशू आ गया है। अच्छा, सलमान भट्ट साहब से इससे पहले हम बात कर रहे थे। अच्छा भट्ट साहब,
सलमा एहसान से तो हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा स्टेडियम्स के हवाले से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हम जानबूझकर अपने पड़ोसी मुल्क जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको एक बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। हमारे नामी ग्रामी यूट्यूबर्स, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर और एक्स क्रिकेटर भी जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब ये स्टेडियम की तामीर ना हो पाएगी, नकवी साहब ये नहीं कर पाएंगे, ये जो टूर्नामेंट है ये ऐन वक्त पर ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा और हो जाना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं ऑर्गेनाइज करा सकता। तो सिर्फ आप एक छोटा सा मैसेज अगर दे देना इन यूट्यूबर्स, इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को, तो मेरा ख्याल काफी असर रखेगा। देखिए, मेरे मैसेज का उन पे क्या असर होना है, जिनको इतनी उम्र गुजर गई और असर ही नहीं हो रहा किसी चीज का। बात यह है कि आप कौन है और आप कहाँ रहते हैं और आप किसकी तरफ हैं। अगर आप रियलिस्टिक भी हैं तो हाउ रियलिस्टिक कैन यू रियली बी व्हेन यू नो आप अपने घर के बारे में बात करते हैं। तो इफ देयर इज एनी डाउट तो एटलीस्ट आप वेट तो करें वहां डेडलाइन तक। ठीक है, ये आई खड़ी है सामने, कितने दिन रह गए हैं 30 तारीख में। और मेरी बात सुने, क्या 30 तारीख को हमने हैंड ओवर करना स्टेडियम? बट सब 25 तारीख को स्टेडियम जो है वो आईसीसी के पास ले जाएंगे। उससे पहले 3 मुल्क की टूर्नामेंट नहीं है? बिल्कुल है। चले 25 किस दिन को? 25 कौन सी? 25 जनवरी, क्योंकि 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ना। बात यह है कि उनके ग्राउंड हैंड ओवर होना है। ग्राउंड तो ग्राउंड में तो अभी भी मसला कोई नहीं है। ग्राउंड हैंड ओवर करने का मतलब ये थोड़ी है कि बाहर वाला काम नहीं हो सकेगा। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, कुछ ये एजेंडा ड्रिवन है। इनको पता है कि जो है ना इंडिया से हमने क्या बात करेंगे तो वहां से हमारे व्यूज आएंगे, कितना हम अपने खिलाफ बात करेंगे तो हमारे व्यूज आएंगे। यानी कि जो चीज सही भी होती है या उसका इम्कान होता है सही होने का, लेकिन फिर भी जान के इस तरह की बात की जाती है कि वो वाली ऑडियंस इंटैक्ट रहे, जो ऑब्वियसली जिनमें कुछ सेगमेंट ऐसा है, उधर भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी इकट्ठा किया जाता है जो चाहते हैं कि आप अपने खिलाफ बातें करते रहें, ताकि वो जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो जहां जहां जिंदा है उसको जिंदा रख के उसका फायदा उठाया जाए। तो अब ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है जी अहमद। अच्छा बट साहब, इसमें ये तो अपना पैगाम जाया करने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बाकी इन लोगों पर वक्त जाया करने वाली बात है, इनके मुतालिक बात करना। जी अहमद। अच्छा, मैं पॉइंट असल में एरियाज करना चाह रहा हूँ कि जो पीसीबी की अपनी मीडिया हैंडलिंग है कि हर बंदा जो है वो अंदर जाके वीडियो बना लेता है ग्राउंड की और साइडों की और इस किस्म की, तो इसको कंट्रोल नहीं होना चाहिए पीसीबी की जानिब से कि मतलब हर बंदा ही जाके जो है वो अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाने के चक्कर में उसको अपलोड कर जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि पीसीबी की मीडिया पॉलिसी क्या है, बट एटलीस्ट कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वो छुपा रहे हैं। सबके सामने ही है, चीजें हो रही हैं, काम लगे हुए हैं। और इस सारे काम के बीच में आपको ये भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितना वावेला हुआ कि ये कहाँ होगी, ये बाहर होगी, ये हाइब्रिड होगी, ये आएगा, ये नहीं आएगा। बहुत कुछ बीच में ऐसा किया गया और अब ऐसा लगता है कि जिसने इधर आना नहीं है ना, उनको सबसे ज्यादा फिक्र है कि ये स्टेडियम ना जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो ताड़ू की है, मतलब आपको क्या मसला अगर नहीं भी होगा तो। अच्छा, द पॉइंट इज यू आर नॉट कमिंग हियर। भैया आप हमें कह रहे हो ना कि आप अपना देखो, तो भैया आप अपने दुबई देखो। देयर इज नो पॉइंट। वहां पे भी हर बंदा ये बात नहीं कर रहा। चंद लोग हैं जो मतलब जो नहीं कर सकते सही बात, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वो हमारे भी हैं, उनके भी हैं। तो उनको छोड़ दें उनके हाल पे, चाहे वो इधर है चाहे वो उधर है। जिन्हें नहीं ठीक, वो कहते हैं जड़ा इत्थे पैड़ा है मक्के भी पैड़ा है। तो ठीक है, जरूरत नहीं है उनको ठीक करने की, आप उनको छोड़ दें। बेहतरीन बात है। अच्छा चले, वैसे तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चले बात करने में कोई हर्ज नहीं है। रोहित शर्मा के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ना आए। आईसीसी की एक हैपनिंग इवेंट होता है जनाब, उसमें आते हैं कप्तान तमाम टीमों के, मेरे ख्याल 8 के 8 कप्तान आएंगे और फोटो सेशन होगा। उसमें कुछ कह रहे हैं आएंगे नहीं आएंगे, तो ना भी आए तो वैसे कोई टूर्नामेंट से कोई इसको असर नहीं पड़ेगा, क्या ख्याल है? ना आए हमजा, ना आए भाई, ना आए, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आपने वेलकम किया, आपने इनवाइट किया, आपने टीम को किया हर लेवल पे। जब वो नहीं आ रहे तो क्या हो गया, ना आए, खैर है। सो व्हाट, उधर से वीडियो लिंक के जरिए जो है ना वो ऐड हो जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है सच उनकी। वैसे कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे?
देखें इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये वो मुख्तलिफ पीसीसीआई की जानिब से आती भी नहीं है, वो मीडिया के थ्रू ही फ्लॉट करवाते हैं। जी, वो मीडिया की जानिब से कुछ बातें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन अगेन वही बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करवाएगा इंशाल्लाह, और पूरे मतलब यूँ कह लीजिए कि पूरे जोर शोर से करवाएंगे। तो रोहित शर्मा के आने या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो असल में उस मैच का पड़ेगा। ठीक है, एहसान साहब आ गए हैं जी, एहसान साहब को जो अपने शामिल कर लेते हैं। तो वेलकम, नहीं आते जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक है। एहसान भाई कैसे मिजाज है आपके? फिटनेस के बारे में बताएं। आप माशाल्लाह से अभी तो फिट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फिट के दोबारा से 155 तक जाने को तैयार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने तो आपको पहले भी कहा था और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो दो लोग मुझे मिलेंगे तो मैं 160 भी पार कर लूंगा। वो कौन से दो लोग? फजल वहाब सर और इफ्तिखार भाई। अच्छा, ये एक उनका फिजियो है और एक ट्रेनर है। अच्छा। बॉडी कोच भी है साथ। अब थोड़ा सा एहसान भाई, मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि मसला कहाँ आया? आपने पीएसएल दिल बर्दाश्त हो कि पीएसएल का बॉयकॉट कर दिया, आपने कहा कि जनाब ये सब कुछ ऐसे फजूल है, मैं ये क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये वाली मैं दोबारा अपने आप को साबित करूंगा। ये मसला पेश कहाँ से आया? आपके साथ किसी कोई इसकी मैनेजमेंट के वाले से किसी की बात हुई? बस अब्बू गुस्से में था तो इसलिए मैंने ये किया था। अच्छा, अभी मैं क्या करूँ, वो अब्बू गुस्से में था और थप्पड़ भी मारा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जज्बात में आया कि ये फैसला किया था। और आपको पता है मैंने फिर उसके बाद दिन में मैं फैसला वापस लिया था मैंने। अच्छा। एहसान भाई, आप मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए। अभी तो कोई आप मतलब अभी तो यूँ कह लीजिए कि अगर आपका स्टार्ट हुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रीहैब का प्रोसेस था, जो पीसीबी की जानिब से आपके साथ जो इंजरी के बाद आपका बहाली का प्रोसेस था, उसमें आपकी वजह से पीसीबी के एक डॉक्टर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया, डॉक्टर सुहेल साहब को, और उसके बाद जो है वो पूरा एक आपको इंग्लैंड भी लेकर जाया गया, उसके बाद यहाँ पर आकर भी आपने अपना रीहैब का प्रोसेस किया। क्या आपके ख्याल में पीसीबी की जानिब से इस इशू को मिस हैंडल किया गया है, मिस ट्रीट किया गया है, ठीक से डायग्नोज नहीं किया गया, या किस किस्म की खराबी आप समझते हैं कि हुई है जिसकी वजह से प्रोसेस डिले बहुत हुआ है? ये तो सारे पीसीबी को पता है, अभी तो मैं नाम नहीं ले सकती और ये सारे उनको पता है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इसमें। अच्छा, अली तरीन साहब ने आपकी बड़ी मदद की और आपको अब अली तरीन साहब से भी बहुत से शिकवे शिकायत हैं, तो इसकी क्या वजह है? बस अली भाई ने अभी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको थैंक यू कहता हूँ। उसने अभी मुझे कहा है आपने अप्रैल और मई में मेरे साथ ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट में खेलना है और इंशाल्लाह आपको अच्छे पैसे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, वो पैसे तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। फिलहाल तो हमें क्रिकेट पे फोकस करना है। तो अभी डोमेस्टिक के लिए आप क्या कुछ तैयारियां हैं, कहाँ से खेलने का सोच रहे हैं, और इस वाले से कोई क्या आपके पास हैं ये चीजें? ये चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे और आपको पता है वो दोनों जो मुझे मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कमबैक करूंगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि बीइंग एन एग्रेसिव फास्ट बॉलर आप किसको फॉलो करते हैं, किस बॉलर जैसा बनना चाहते हैं? आपके ख्याल में कौन आपका आइडियल है जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं शुएब भाई को और वकार भाई को फॉलो करता हूँ, बस मैं किसी और को नहीं फॉलो करता और अपने आप को फॉलो करता हूँ। तो शुएब भाई और वकार भाई से आपकी मुलाकात हुई कभी? उनसे कोई एडवाइस लेने की कोशिश की आपने? हाँ, शुएब अख्तर और वकार यूनुस साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई है? कभी आपने उनसे कोई एडवाइस ली है फास्ट बॉलिंग के बारे में? बस वकार भाई से तो मुलाकात हुई है, उससे मैंने रनअप भी सीखा है और माशाल्लाह आपको पता है उसने मुझे रनअप में थोड़ा सा हेल्प की है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चले, हमारी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप बहुत जल्द वापस आएँ, दोबारा से 150 प्लस 155 पे बॉलिंग करते हुए हमें आप नजर आएँ, हम मुंतज़िर हैं आपके। तो नेक्स्ट प्लान क्या है एहसान भाई आपका? कब तक हम आपको दोबारा वापस इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, इस सारी सूरत हाल में देखेंगे? आपको पता है मैंने अभी सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी थी और जाहिद अफरीदी ने एहसान को सप्लीमेंट्री में रखा है, पता नहीं अभी तो कोई अनाउंस नहीं हुआ है ऑफिशियली। बस मेरे ख्वाहिश तो यही है, अभी नेशनल T20 आ रहा है उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री में भी 2 पिक उनकी खाली है और इस्लामाबाद की भी मेरे ख्याल में एक खाली है और लाहौर की भी खाली है, तो इंशाल्लाह तीनों टीम में एक टीम में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने खेलना T20 है एहसान भाई, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में आने का इरादा नहीं है? बस ओडीआई क्रिकेट खेल सकता हूँ और T20 खेल सकता हूँ, टेस्ट में अभी नहीं आ सकता। इसकी क्या वजह? हालांकि बेहतर बॉलर तो वही होता है ना जो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलता है, लंबा फॉर्मेट खेलता है।
आपको पता है ऑपरेशन के बाद उसने कहा था आप पूरे सीजन आप मसल को स्ट्रांग करेंगे, शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रांग करेंगे, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अभी इस साल नहीं खेल सकते आप, चलें 2 साल आप बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, रेड बॉल क्रिकेट। चलें, विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और वापस आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें। हमारी ये दुआएं और तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। भट्ट साहब, एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब चांस यकीनी तौर पर मिलेगा, मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। तो एक क्रिकेटर का ना सिलेक्ट होना, आपका मैं सिर्फ ये कमेंट लेना चाहूँगा लास्ट पे, क्रिकेटर का ना एक सिलेक्ट होना, उसके बारे में, क्योंकि हमने देखा है एक दो और भी हैं जो अब यूट्यूबर बन गए हैं, तो वो सिलेक्शन ना होने पर जिस तरह की हाइप क्रिएट करते हैं और जिस तरह के ब्लंडर्स मारते हैं, ये चीज़ें इंसान क्या वक्त के साथ साथ सीखता है? देखिए, कुछ बातें ठीक भी होती हैं, कुछ जगह ज्यादती भी होती है और कुछ चीजें फैक्ट भी होती हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप बैलेंस करते, आप अपनी खामी को एक्सेप्ट नहीं करते और सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो सुनने वाले को भी पता लग जाता है कि ये सिर्फ एक अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई जा रही है। देखिए, ये तो अभी बहुत ही अर्ली है, इसके करियर में अर्ली 20s में है सानुल्लाह। इसको 1-2 सीजन खेलने चाहिए ताकि ये कंप्लीट बॉलर बने। ये अभी भी आप इनकी बातें सुने तो आपको इमेच्योरिटी जाहिर होती है। वो सिर्फ स्पीड की बात करते हैं, पता नहीं इन्होंने अपना चलान कराना है, विकेट लेने की बात नहीं करते। तो तेज बॉलिंग 160, मतलब वो चाह रहे हैं कि बैट्समैन सिर्फ डर के आउट हो जाए। तो वो टॉप लेवल पे भैया स्पीड के अलावा भी चीजें हैं। तो अपने आप को बेहतर करने पे मेरा ख्याल है कि इसको बॉलिंग के साथ साथ जो है ना, थोड़ी सी इसको मेंटोरशिप की भी जरूरत है। कि चाहे वो अली तरीन इनके लिए अरेंज करें, कोई सीनियर क्रिकेटर करे, पीसीबी करे, बट ही सीरियसली नीड्स गुड मेंटोरशिप जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम डेवलप हो। अभी सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे वो चाह रहा है कि सिर्फ तेज 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 काम हो जाए और बीच में कुछ नहीं। तो एक प्रोसेस है और उससे गुजरेगा तो इसके लिए बेहतर है। ठीक है जी, लेट्स सी कल प्लेइंग 11 क्या होती है, उस पर हम डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पहले कल 10:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है। प्लेइंग 11 के मुंतज़िर हैं तमाम, उस पर कल के शो में बात करेंगे। आज के शो से इतने, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।